बलिदान दिवस के अवसर पर किश्तवाड़ जिले के हिडियाल चौक में 70 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक शगुन परिहार और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूरे आयोजन स्थल पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और शहीद अमर रहे के नारों से देशभक्ति का माहौल गूंज उठा। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो जब मैं सोच रही हूँ कि आज का दिन क्या है, तो आज का दिन 10 मई। 10 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने किश्तवाड़ की भूमि को रक्त रंजित किया था। आज ही के दिन हमने किश्तवाड़ के एक बेटे स्वर्गीय सतीश भंडारी जी को खोया था, और ये शहादत यहाँ पे ही नहीं रुकी। किश्तवाड़ की भूमि ने अनेकों बलिदान दिए। शायद उन बलिदानों की गिनती करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बलिदानों की गिनती खत्म नहीं होगी। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के और समग्र भारत में शहीद होने वाले सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो मुझे याद आता है कश्मीर की वो काली रात, जिसमें कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा था। आज जब मैं आप सबके सामने बात कर रही हूँ, तो मुझे याद आता है वो डोडा बचाओ आंदोलन, जिसमें डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के लोग बैठे थे, जिसमें अनिल परिहार जी बैठे थे। उस आंदोलन में उन पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। उस आंदोलन के समय पे उनको मारने की साजिशें रची गई, और किश्तवाड़ की भूमि को रक्त रंजित करने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो पाकिस्तान के नापाक इरादे आज भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस दौर में थे। दुख इस बात का नहीं कि पाकिस्तान हमारे लोगों को निशाना बना रहा है, दुख इस बात का है कि अगर वो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पानी पिलाने वाला कौन है। दुख इस बात का है अगर वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे चाय पिलाने वाला कौन है। दुख इस बात का है अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको कौन अपने घर में रखता है। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूं, तो जब मैं इन बलिदानियों के चेहरे देखती हूं और इनके परिवारों को सोचती हूं, तो वो पीड़ा, वो दुख जो इन सब ने झेला, वो शायद अच्छी तरह इसलिए समझती हूं क्योंकि मैं भी एक शहीद परिवार की बेटी हूं। आज जब आप सबके सामने मैं बोल रही हूं, तो मुझे याद आता है बम बम बोले की वो स्ट्राइक, जिसमें हमें हमारे कश्मीर में जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूं, तो मुझे 370 का टूटना याद आता है। आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूं, तो मुझे राम मंदिर निर्माण की घटनाएं याद आती है। किस तरह से कार सेवकों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, किस तरह से भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ताकि ये झंडा इस तरह लहराता रहे। आज जब मैं बोल रही हूं, बहुत बार ऐसा होता था इलेक्शन के टाइम पे, किश्तवाड़ के लाल की अर्थी यहां से जा रही थी, जिन्होंने कभी कहा था कि यहां पे किसी भी राष्ट्रवादी को कोई नुकसान नहीं होगा, यहां पे किसी भी राष्ट्रवादी की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं पाएगा जब तक सतीश भंडारी जिंदा है, और आतंकवादी तब किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे पहले उनको सतीश भंडारी के तन से, बदन से गुजरना होगा। ऐसे लाल की अर्थी आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व इसी चौक से जब गुजर रही थी, हल्की बूंदाबांदी थी, पूरा शोक में पूरा किश्तवाड़ डूबा था, डर और भय का माहौल था।
समझ नहीं आ रहा था कि हमारे इस क्षेत्र को किसकी नजर लगी, ये हो क्या गया। देखिए, तिरंगे का जो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया है, ये प्योरली ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी के एमएलए सीडीएफ से ये सारा यहाँ पे काम हुआ है। चूँकि एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है हिडियाल चौक, यहाँ पे तिरंगे को होस्ट करने के लिए बहुत बार राष्ट्रभक्त समाज ने लड़ाई भी लड़ी है और समस्त किश्तवाड़ के लोगों के लिए ये एक गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आज यहाँ पे एक परमानेंट 70 फीट टावर पे तिरंगा लहरा रहा है। इसके लिए मैं सब किश्तवाड़ वासियों को बधाई देना चाहूँगा। तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, जो इस भारत की पहचान है, जो एक भाईचारे की पहचान है, वो यहाँ पे लगना हमारे लिए सब के लिए एक गर्व, प्राइड की बात है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।